हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द आर्काइव्स में। मेरा नाम है कुमार वैभव और आज हम क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पहले वीड्स होते क्या हैं। तो वीड्स होते हैं वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स। वीड्स होते हैं वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जिन्हें हमें नहीं उगाना था, बट गलती से फेवरेबल कंडीशंस में वो खुद ब खुद उग गए। ठीक है। रिमूवल ऑफ वीड्स रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स के निकालने को वीडिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वीडिंग कहते हैं। वीड्स क्यों निकालते हैं हम? वीड्स को रिमूव क्यों करना पड़ता है? ठीक है भैया, लग गए अपने आप उग गए हैं, बट उन्हें निकालना क्यों है? क्योंकि निकालना इसलिए पड़ता है ना, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाती है उससे। अब ओवर क्राउडिंग क्या है? ओवर क्राउडिंग मतलब कि ज़्यादा प्लांट्स जब क्रॉप में हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया भी होगा कि ओवर क्राउडिंग से प्लांट्स के बीच में फाइट हो जाती है न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इन सब के लिए जो फाइट होती है, उस फाइट में जो जीतता है सिर्फ उसी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। ठीक है। और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सारे प्लांट्स उगे, है ना। ओवर क्राउडिंग हो जाती है वीड्स से, इसीलिए हमें वो ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए वीड्स को हटाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब निकालने का ऑब्वियसली एक तरीका तो है कि आप उसे मैनुअली जाओ और उसे उखाड़ो। ठीक है। एक तरीका तो ये है, आप खुरपी की मदद से ऐसा कर सकते हो। ठीक है। बट एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि आप इस पर वीडी साइड छिड़क दो। वीडी साइड्स क्या होते हैं? सर्टेन केमिकल्स यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स। ठीक है। सर्टेन केमिकल्स यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स। इसका एक एग्जांपल है 2,4-D। ये एक केमिकल होता है जिसे स्प्रे किया जाता है क्रॉप पर, जिससे कि क्रॉप को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जो वीड्स हैं वो मर जाते हैं। ठीक है। वीड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स काफ़ी छोटा टॉपिक था। अब हम लोग आते हैं हार्वेस्टिंग पे। हार्वेस्टिंग क्या होती है? द कटिंग ऑफ crop after it is mature is called harvesting। ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब कि जब आपकी फसल पूरी तरीके से पक गई तो आप उसे काटते हो ना, तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या? अब इसके भी कुछ तरीके होंगे। बिल्कुल वीड्स की तरह ही हार्वेस्टिंग करने के लिए भी एक तरीका ये होता है कि आप मैनुअली जाओ, पौधे को उखाड़ो। ठीक है। मैनुअली जाओ और पौधे को उखाड़ो, हाथ से करो या सिकल की मदद से कर सकते हो। आपको अगर आपको याद होगा तो चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, हमने समझा था कि पहेली और बूझो अपने अंकल के यहाँ गए थे, कुछ टूल्स उन्हें मिले थे, प्लो, शॉवल, खुरपी, सिकल। ये वही सिकल है जिससे हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग कुड बी ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। मशीन होती है एक हार्वेस्टर, जिससे कि हार्वेस्टिंग भी की जा सकती है। अच्छा, हार्वेस्टिंग आपने कर ली। हार्वेस्टिंग में आपने पौधा भी काट लिया। अब आपको पौधे को और अपनी फसल को अलग करना है। स्ट्रॉ को और ग्रेन को अलग करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर
and separating of chalk and grain is called threshing। ठीक है, समझ गए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हेल्प में, अच्छा, जब थ्रेशिंग भी एक मशीन से हो सकती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशर। जब थ्रेशर और हार्वेस्टर को जोड़ देते हैं, मतलब कि एक ऐसी मशीन जो फसल को काट भी रही है और साथ ही साथ उसको थ्रेश भी कर दे रही है और आपको ग्रेन्स दे रही है डायरेक्टली, इस मशीन को हम कंबाइन कहते हैं, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ठीक है, कंबाइन। ओके, इतना हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ग्रेन को चॉक से सेपरेट करने का एक और तरीका भी होता है, वो स्मॉल होल्डिंग्स के लिए होता है। कुछ क्रॉप्स होती हैं, उनमें जो काम की चीज़ होती है, जैसे सीरियल्स हैं, दालें वगैरह हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप उसे थ्रेशर में डाल दोगे तो सारी मतलब जितने भी सीरियल्स हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, है ना। तो स्मॉल होल्डिंग्स के लिए एक दूसरा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड विनोइंग। और विनोइंग की भी एज यूजल एक मशीन होती है, कुछ ऐसी दिखती है, आप फोटो में देख सकते हैं फिगर 1.9 में, और वो विनोइंग मशीन है। ठीक है, अच्छा देखो, हमें पढ़ने में इतना टाइम लग गया इस पूरे चैप्टर को, तो सोचो फार्मर जो एक्चुअल में इतना सारा काम कर रहा है, उससे तो बहुत मेहनत की होगी, है ना। तो इतनी सारी मेहनत के बाद जब फसल हार्वेस्ट होके थ्रेश होके उसके घर पे आती है, तो वो उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता, है ना। तो वही वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग स्टोरेज पे। स्टोरेज क्या है? अच्छा, आपने ग्रेन को निकाल लिया, आपके पास ग्रेन आ गई, अब उसे स्टोर करना है, स्टोर करने को स्टोरेज कहते हैं। बट स्टोरेज करना भी इतनी आसान चीज़ नहीं है, स्टोरेज करने में भी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। आपकी क्रॉप को चूहे खा सकते हैं, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग सकते हैं, वो जर्मिनेट हो सकती है, स्प्राउट हो सकती है, स्पॉइल्ड हो सकती है, उस पर लोकस्ट अटैक हो सकता है, जैसे हमने पिछले साल सुना था क्रॉप पे लोकस्ट अटैक हो गया था, है ना। तो उस पर इंसेक्ट्स अटैक कर सकते हैं, है ना। ऐसा सब हो सकता है, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। तो स्टोरेज करने का भी एक सही तरीका है। तो हम एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ आते हैं? जहाँ मॉइस्चर होता है। जब आप क्रॉप को काटोगे तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर को अगर आप सुखा दोगे धूप में थोड़ी देर, कुछ टाइम के लिए, तो उससे वो मॉइस्चर चला जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं लगेंगे। पानी से बचाना होगा सिर्फ, ठीक है। इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ड्राइड नीम लीव्स, ठीक है, ड्राइड नीम लीव्स। ड्राइड नीम लीव्स को जब हम घर में किसी मतलब जैसे चावल हो गया या गेहूं हो गया उसमें डाल देते हैं, तो उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। ये एक तरीका होता है किस चीज़ का? नीम लीव्स से अपनी ग्रेन को इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगी से बचाने का, और चूहे ना खाएं उसे, यानी मतलब पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट अटैक ना हो उस पर, इसलिए उसे मतलब अच्छी बोरियों में रखा जाता है, सेफली सिक्योर स्टोर किया जाता है, ठीक है। ओके, अब ग्रैनरीज और सिलोज, ये दो वर्ड्स यहाँ पे बोल्ड हैं, ये देख लेते हैं, ग्रैनरीज और सिलोज और एनिमल हस्बेंड्री। ये तीन चीज़ें हैं, ये हमारे चैप्टर को ख़त्म कर देंगी, उसके बाद हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेंगे पूरे चैप्टर का। तो ग्रैनरीज और सिलोज में लार्ज स्केल पर मेटालिक बिन्स या फिर जूट बैग्स में ग्रेन को स्टोर किया जाता है, सेफ फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट।
ओके। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जब इंसान किसी जानवर को फूड, शेल्टर और केयर देता है लार्ज स्केल पर अपने फायदे के लिए, तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन बताएं तो when animals are given with proper food, shelter and care at a large scale for their own use is known as animal husbandry। ठीक है, ओके। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अब क्विक रिवीजन कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर में किए गए काम, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, अपने काम के लिए किए गए एनिमल, मतलब एनिमल्स को अपने काम के लिए पालना। क्रॉप, एक तरीके की फसल को लार्ज स्केल पे उगाना। फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट added to the soil in the form of nutrient prepared in factories, granaries, large scale storage, harvesting, फसल को मैच्योर होने के बाद काटना, इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स। खरीफ क्रॉप, वो रेनी सीजन में होने वाली क्रॉप। रबी क्रॉप, विंटर सीजन में होने वाली क्रॉप। मैन्योर, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज एंड कैटल डंग से जो प्राप्त होता है, मैन्योर होता है वो, ठीक है। प्लो, हल। सीड्स, हमें पता ही है, सिलो, ग्रेनरीज की तरह। सोइंग, बीज को बोना। स्टोरेज, उसे हार्वेस्टेड क्रॉप को स्टोर करना। थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग एंड विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चॉफ। वीडिसाइड एंड वीड्स, वीड्स होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट जो कि फेवरेबल कंडीशन की वजह से खुद ब खुद उग गए हैं, और वीडिसाइड वो होती हैं जो, वो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को मारने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे क्रॉप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीड्स की डेफिनेशन, अनडिजायरेबल प्लांट्स विच आर ग्रोन एट देयर ओन एट गिविंग फेवरेबल कंडीशंस टू द क्रॉप। इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन भी कर लिया है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।